पूरे इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो एट स्टेक है, वो मुतासिर हो सकती है। अगर जायज़ गुजारिशात को इंटरटेन ही ना किया जाए, सुनने का मौका ही ना दिया जाए, पेश करने का मौका ही ना दिया जाए, खामोशी से जो हमारे सरकारी उम्मीदवार हैं उनको इंटरटेन कर लिया जाए और उनके हरीफों का नुक्ता नज़र सुना ही ना जाए, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे प्रोसेस को वो आलूदा नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ने एक वाज़ेह कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ऐलान किया है। 9 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि शेड्यूल के बाद कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ फिल फौर कार्रवाई की जाएगी। मैंने आज जो मॉनिटरिंग इंचार्ज हैं मुल्तान के, मैंने उनकी खिदमत में वो वीडियो क्लिप पेश किया है जिसमें सरकारी उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के सरकारी उम्मीदवार ने एक जलसे में नई स्कीमों का ऐलान किया है। उसका क्लिप मौजूद है, उनकी तस्वीर मौजूद है, उनकी साउंड मौजूद है, और उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया को हिदायत दे दी गई हैं और ये काम 17 जुलाई से पहले मुकम्मल होंगे। ये वादा नहीं है, इन पर अमल होगा। मैंने उनकी खिदमत में एक और चार्ट पेश किया है कि उन्होंने एमडीए मुल्तान को 3 करोड़ के लगभग नए मंसूबे दिए हैं जिन पर काम हो रहा है। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है, और ये अगर इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेगा तो इससे भी जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, चाहे हम हैं या कोई और साहिबान हैं, उनकी हक तलफी होगी। तो मेरी आज एक लंबी बहस भी हुई और हमने उनकी खिदमत में अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि आप, और मेरी दरख्वास्त है, अभी ये मरला शुरू हुआ है और ये पंजाब के 20 हलकों की कहानी है। मैं एक हलके की बात नहीं कर रहा, हर हलके में इस किस्म की शिकायत आ रही है। अगर इसका इजाला ना किया गया तो ये इलेक्शन प्रोसेस मुतासिर होगा, और खुदा न खास्ता इससे बिला वजह एक तनाव पैदा होगा, और तनाव के नतीजे में तकरार हो सकता है, और तकरार के नतीजे में नुक्स अमन पैदा हो सकता है, जो हम नहीं चाहते। हम पुरअमन लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हमने तसादुम की सियासत माजी में नहीं की। मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है, मेरा बेटा एमएनए मुंतखब हुआ, उसका रिकॉर्ड आपके सामने है, जो उम्मीदवार हैं। हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें हमने धौंस या धांधली की सियासत की हो, या हमने नोट के ज़रिए वोट की सियासत की हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन और मुल्तान की इंतज़ामिया और डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो फिल फौर उन महकमों को, और हाई कोर्ट ने, अच्छा, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दे दिया है, गालिबन फैसलाबाद में कोई दोस्त गए, मेरी शुनीद है, और उन्होंने वाज़े कहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, इन कामों को फिल फौर बंद किया जाए। हाँ, इलेक्शन के बाद बिल्कुल करें, हमने भी मंसूबे दिए थे, आप बिल्कुल करें, आपने दिए हैं बिल्कुल करवाइए, हमें इस पर कोई नहीं, हम किसी का इलाके का हक नहीं मारना चाहते, लेकिन हम सरकारी वसाइल से इलेक्शन के इन्फ्लुएंस के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज हमने आरओ के सामने, डीआरओ के सामने और जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनके सामने पेश की है। इंतज़ामिया पर बड़ी ये कड़ा इम्तहान है, और अगर उनकी जानिबदारी इसमें वाज़ेह होती है,
چاہے ضلعی انتظامیہ ہے یا ڈسٹرکٹ پولیس ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، ان کو ذمہ دار ٹھہرنا ہوگا، کیونکہ یہ ملتان کے لوگوں کے ساتھ اور پی پی 217 کے ووٹر کی حق تلفی ہوگی، اور اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ قانونی طریقے سے ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ ہمیں علم ہے کہ حکومت نے ان الیکشنز کو حاصل کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی بنا رکھی ہے۔ میں آپ کو میڈیا کو آج کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی جانچ پڑتال کا پروسیس شروع ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے امیدواران نے کہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ 20 میں سے 14 سیٹیں نون کو دینی ہے اور 6 سیٹیں کوئی اور جیتے گا۔ اگر اس قسم کی گفتگو سرکاری امیدوار کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے والا ہے۔ تو بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے اور ایک پارٹی کے، ہم یہ چیزیں رائٹ ٹو دی الیکشن کمیشن اینڈ ٹو دی الیکشن آفس ہیئر ہم نے ان کے نوٹس پہ لائے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غیر جانبداری ثابت کریں گے۔ شکریہ۔ ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، پوسٹنگ ٹرانسفرز، یہ بھی ضابطہ اخلاق کی واضح خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کل ایک آرڈر کیا ہے، کل ایک آرڈر جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اور یہ اسپیشل ایجوکیشن کا معاملہ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا، اسپیشل ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن میں۔ DO۔ اب یہ بھی ڈیو، اب یہ بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، اور الیکشن کمیشن کی واضح ہدایت ہے ٹو دی گورنمنٹ آف پنجاب، ٹو دی گورنمنٹ آف پنجاب۔ لیکن چیف منسٹر اپنی کرسی کو بچانے کے لیے انتظامیہ کو استعمال کر رہا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اپنے کرسی کے لیے یہ پورے نظام کو اور پورے پروسیس کو داؤ پر لگاتے ہیں تو یہ ملک کی خدمت نہیں ہوگی، اور اس کے بڑے بھیانک اثرات ہوں گے۔ نہ صرف یہ 20 الیکشن، آنے والا جنرل الیکشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں اور میری گفتگو ان کی کانوں تک پہنچ رہی ہے، انہیں فی الفور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ شکریہ۔